पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपिक है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई है, या एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शंस, इन सब के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हर वो चीज़ आ जाती है, जैसे कि फॉर्मल चीज़ें, इनफॉर्मल इसके इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस के गवर्नमेंट किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये किस तरह से पावर गवर्नमेंट के मेंबर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, एक्सरसाइज किस तरह से करती है उस पावर किस तरह से लेजिटिमाइज हुई होती है सोसाइटी में। उसके अलावा हमारे पास बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम में हर वो चीज़ आ जाती है जो हमें एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए ज़रूरी होती है, एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें हमारे पास बेसिक नॉर्म्स आ जाती हैं, लॉज आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप को पॉलिटिकल प्रोसेस में किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिस कंट्री का हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं उस कंट्री का कल्चर क्या है, किस तरह के कल्चर्स में वो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किसी कंट्री के कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी के ऊपर होता है, कल्चर की डेवलपमेंट के ऊपर होता है। फिर उसके बाद हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम ये बताता है कि पीपल और स्टेट के दरमियान क्या रिलेशन है, या पीपल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका क्या रिलेशन है, स्टेट का इंटरनेशनल लेवल के साथ क्या रिलेशन है। बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम में हर वो चीज़ आ जाती है जो कि हमें जो हमें किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाती हैं। हमारे पास इसका मीनिंग आ जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ऑर्डरली कम्बिनेशन है इंस्टीट्यूट का, कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए किस किस इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है, वो इंस्टीट्यूट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कि क्या उसका स्ट्रक्चर है कि हम अपने पॉलिटिकल एम को हासिल कर सकें। अब आ जाएगा डेफिनेशन। डेविड ईस्टन के मुताबिक पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो किसी भी सोसाइटी में एक इंटरैक्शन है जिसके ज़रिए अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ आर बीइंग मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब जाहिर है दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है अथॉरिटेटिव, और एक होता है हाइब्रिड। कुछ कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक होगा, कुछ में अथॉरिटेटिव होगा, कुछ में हाइब्रिड होगा। अब डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है इसको हम किस तरह से जानते हैं कि इसमें रूल ऑफ लॉ होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। हमारे पास जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है इसमें जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। लोग क्या करते हैं, अपने कुछ नुमाइंदे महसूस लोगों को इलेक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है ये हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे ऊपर हुकूमत करें। लोग जो हैं वो अपनी पावर एक महसूस पर्सन को वास्ट कर देते हैं कि वो हमारे ऊपर रूल करे। हमारे पास क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, वो रिप्रेजेंटर को इलेक्ट करते हैं जो कि उनके बिहाफ के ऊपर डिसीजन लेता है। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों को और सिटीज़न को अकाउंटेबल होती है, लोगों के पास राइट होता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेट कर सकें। जबकि अगर हम देखते हैं ना अथॉरिटेटिव सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। अथॉरिटेटिव सिस्टम में जो पावर होती है वो कंसंट्रेट होती है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास। इसमें हमारे पास क्या होता है, पावर या तो एलीट के पास होती है, रूलिंग पार्टी के पास होती है, और लोगों के पास थोड़ी सी या माइनर सी या बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रेस को, पॉलिटिकल ओपोजिशन होती है, इसमें कोहरियन यूज़ होती है, वॉयलेंस होती है टू मेंटेन कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन को वॉयलेट किया जाता है। अथॉरिटेटिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है डिक्टेटरशिप आ जाती है, ओलिगार्की आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, अरिस्टोक्रेसी आ जाती है।
कि जिसमें हमारे पास जो पावर होती है वो एक सिंगल पर्सन के पास होती है, या फिर वो हमारे पास पावर किसी एक महसूस ग्रुप के पास होती है। नेक्स्ट आ जाएगा हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है इसका एक डेमोक्रेटिक का और अथॉरिटेटिव सिस्टम का। ये इंटरमीडिएट होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डेमोक्रेटिक की होती हैं और कुछ हमारे पास अथॉरिटेटिव की होती हैं। जैसे कि हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की जो है वो मतलब डेमोक्रेसी की करैक्टरिस्टिक्स है, जबकि रिस्ट्रिक्ट कर देना फ्रीडम को वो हमारे पास अथॉरिटेटिव की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। हर पॉलिटिकल सिस्टम के पास इंस्टीट्यूट होगा। अब वो इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें ये तीन इंस्टीट्यूट ना हो। हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी कंट्री को रन करने के लिए। हर पॉलिटिकल सिस्टम एक महसूस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। अब पॉलिटिकल सिस्टम जाहिर सी बात है हर कंट्री का अपना होता है, उसकी फिर करेक्टरिस्टिक्स भी अपनी अपनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाई जाती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी पावर एंड अथॉरिटी। हर पॉलिटिकल सिस्टम में पावर और अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, या तो डिस्ट्रीब्यूट होती है लोगों के दरमियान या किसी एक पर्सन के पास होती है, लेकिन पावर एंड अथॉरिटी हर पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी। कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में ये सेंट्रलाइज होती है और कुछ में डिसेंट्रलाइज होती है। अब सेंट्रलाइज होने का मतलब ये होता है कि वो अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें जो सारी की सारी पावर और अथॉरिटी है वो सिंगल पर्सन के हैंड में होती है। जबकि डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये होता है कि जिसमें पावर जो होती है वो लोगों में डिवाइड हुई होती है, जैसे कि हमारे पास डेमोक्रेसी में होता है। नेक्स्ट आ जाएगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस। हर पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टीट्यूट होते हैं जो इस सिस्टम को रन करते हैं। हर पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अब लेजिस्लेशन क्या करती है, लेजिस्लेशन उस मुल्क के लिए कवानीन बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उन कवानीन को लागू करवाती है। जुडिशरी क्या करती है, उन कवानीन को इंटरप्रेट करती है, बताती है कि किस किस तरह से, मतलब उनको जो हमारे पास कानून बनते हैं वो तो डेड वर्ड्स होते हैं। जुडिशरी क्या करती है, उसमें रूल डालती है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह काम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी। हर पॉलिटिकल सिस्टम एक महसूस आइडियोलॉजी या फिलोसफी के ऊपर काम करता है। जैसे कि कुछ कंट्री में हमारे पास जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो लिबरलिज्म पे बेस करेगा, कुछ में कंजर्वेटिज्म में बेस करेगा, कुछ में सोशलिज्म पे बेस करेगा। हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अपनी आइडियोलॉजी रखता है। नेक्स्ट आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। हर कंट्री में डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो अथॉरिटेरियनिज्म होता है इसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास पावर और अथॉरिटी नहीं होती। एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है कि सिर्फ उसी ने कंट्री के ऊपर रूल करना है, या सिंगल ग्रुप के पास होती है ये सारे काम। ये इसके कुछ थे करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस। अब गैब्रियोल के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक होता है इनपुट फंक्शन और एक होता है आउटपुट फंक्शंस। अब जो इनपुट फंक्शन होते हैं ये नॉन गवर्नमेंटल फंक्शंस होते हैं, वो वाले फंक्शन जो सिटीजन्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये 4 होते हैं: पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आ जाएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखें, जैसे ही एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है वो अपने सबसे पहले अपने घर से अपनी सोशलाइजेशन स्टार्ट करता है, सीखना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है स्कूल में एडमिशन लेता है, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इसी तरह से वो डिफरेंट लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में सीखता है कि पॉलिटिक्स होती क्या है। फिर वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से वो क्या होता है, पॉलिटिकली सोशलाइज हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने अंदर देखता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं एक पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकता हूँ। तो इस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करता है। अब आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। अब क्या है कि लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जो सिर्फ हुकूमत ही उनको हल कर सकती है। लोग क्या करते हैं, उन मसाइल को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं और
मतलब कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में लोगों की डिमांड्स होती हैं जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखनी होती हैं। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट एग्रेशन। जब लोग डिमांड्स करते हैं, अब ज़ाहिर है हर डिमांड तो एक ऑथेंटिक डिमांड नहीं हो सकती, तो हुकूमत क्या करती है, वो इन डिमांड्स को देखती है। जब डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी जाती हैं, गवर्नमेंट इन डिमांड्स को देखती है, इनको फ़िल्टर करती है और देखती है कि कौन सी डिमांड बेहतर है और किस डिमांड के मुताबिक उन्होंने पॉलिसी बनानी है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट एग्रेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये वो तरीका है जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। वो किसके ज़रिए करते हैं, वो मैस मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए कर सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप के ज़रिए कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो अपना मैनिफेस्टो हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। ये होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाएगा आउटपुट फंक्शन। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करता है। आउटपुट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो हुकूमत परफॉर्म करती है लोगों के लिए, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग। हुकूमत क्या करती है, लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है ताकि हमारे मुल्क के अंदर हमारे या किसी भी कंट्री के अंदर, जिस भी कंट्री का वो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहाँ के लोगों के लिए लॉ बनाती है, लोगों की नीड्स और डिमांड्स को जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं पॉलिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा लॉ एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन। मतलब कि जो लॉ मेकिंग करती है वो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करवाती है। इम्प्लीमेंट करवाने के बाद लॉ की एडजुडिकेशन होती है, मतलब उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन दी जाती है, उसको बताया जाता है कि इस तरह से इसको फॉलो करना है, इस तरह से ये चलेगा, जो कोई लॉ के खिलाफ चलेगा इसे सज़ा दी जाएगी। ये सब कुछ कौन बताता है, जुडिशरी बताती है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होती है। हुकूमत क्या करती है, लोगों की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी करती है। लोगों को हर इंसान का सिक्योरिटी, हर इंसान का बेसिक राइट होता है, तो हर पॉलिटिकल सिस्टम अपने सिटीज़न को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन। हर पॉलिटिकल सिस्टम इस बात के ऊपर गौर करती है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन बनाए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सके, अपने मुल्क के अंदर सरमाया लेके आ सके। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, हर पॉलिटिकल सिस्टम अपने सिटीज़न के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है या किस तरह से इनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है।